समाज की तरफ ध्यान देते हैं। ये इस हम लोगों की सच्चाई भी हमें स्वीकारना पड़ेगा कि भूखे पेट किसी ने समाज का ध्यान नहीं दिया है। तो सबसे पहली बात है कि हमें खुद का ध्यान रखना चाहिए, और खुद का ध्यान रखेंगे तो परिवार का ध्यान होगा, तभी सबका ध्यान होगा। इस वक्त समय की बचत ही सबसे बड़ी बचत होती है कि उस बचत के साथ साथ आप हर रोज एक कुछ न कुछ लोगों से आगे कर पाए, क्योंकि 1 करोड़ बच्चों में से अगर 30-40 हजार बच्चों में आपका रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर या कोई भी एग्जाम है उसके अंदर सिलेक्शन होता है, तो इसका मतलब है कि आपने मेहनत तो की है। बाद में ये बोलने वाले बड़े आ जाते हैं कि लक फैक्टर था इसलिए ऐसा हुआ। मैं एक छोटी सी बात आपको याद दिलाऊंगा कि 1972 का ओलंपिक हुआ था। जिसको अभी हम लोग तो जिस तैराक का नाम जानते हैं, हो सकता है आप में से सभी बच्चे जानते हो, माइकल फेलिप्स का नाम हम लोग जानते होंगे, और कुछ बच्चे नहीं भी जानते हो तो मैं बता दूं कि माइकल फेलिप्स अमेरिका से एक बहुत अच्छे तैराक हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में इतने आयाम रच दिए हैं कि वो लोगों के ड्रीम बन गए हैं कि उनके जैसा काम हम कर पाए। जो माइकल फेलिप्स के गुरु थे, 1972 में वो पहली बार उतरे थे ओलंपिक के अंदर, और उनसे पूछा गया ओलंपिक होने के बाद कि आपने गोल्ड मेडल जीत लिया, बहुत अच्छी किस्मत है। तो उन्होंने उस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला कि 1976 में मिलेंगे हम, और फिर जवाब मांगना। 1976 में 4 साल एज भी बढ़ गई, और एज बढ़ने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा गति धीमी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो गोल्ड मेडल लेने में कामयाब रहे। 1976 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा उनसे पूछा गया कि इस बार तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि अगली बार तो आप देंगे नहीं, क्योंकि ओलंपिक में आपकी एज इतनी हो जाएगी कि आप नए वाले जो तैराक होंगे उनको आप सामना नहीं कर पाएंगे, तो ये इतिहास हो गया है, आपकी किस्मत अच्छी थी। अब मेरा जवाब सुनिएगा जो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने बोला कि दूसरों के लिए जब हम कोई भी सफलता हासिल करते हैं तो दूसरों के लिए लगता है कि हम लोगों की किस्मत अच्छी थी, लेकिन 4 साल में अगर आप दिन गिनेंगे तो 300 दिन भी अगर मैं मान के चलता हूं, 65 दिन में मेरे बुखार के, मेरी छुट्टी के काट लेता हूं, तो 300 दिन अगर मैं गिनता हूं और 4 साल में 1200 दिन हो जाते हैं मेरे। 4 साल के बाद ओलंपिक होता है, और एक दिन के अंदर मैं 8 घंटे पानी में रहता हूं। मैंने मेरे 65 दिन पहले ही निकाल के दिए हैं, तो 1200 गुना 8 अगर मैं करूं तो 9600 घंटे होता है। 9600 घंटे आप अगर पानी में रहेंगे, किसी दिन हम कपड़े धोने लग जाते हैं खुद के, या घर वाले कपड़े धो रहे होते, तो एक बार अगर आप आधा घंटा तालाब में चले जाएं तो हमारी चमड़ी थोड़ी थोड़ी सी पिलपिली होने लगती है। वो कहते हैं कि 9600 घंटे में पानी में गुजार के आया हूं, और आप कहते हैं कि ये किस्मत है। ये किस्मत नहीं है, ये मेरी मेहनत है। ये जवाब तो मैं 1972 में भी दे सकता था, लेकिन 1976 में मैंने जवाब इसलिए दिया कि 1972 में अगर मैं जवाब देता तो लोग मानते किस्मत है, मैं अगले बार ये कैलकुलेशन करवाने आया हूं, क्योंकि सभी की नजर मेरे ऊपर थी ना कि 4 साल में करूंगा क्या। इस वक्त आपके परिवार की नजर आपके ऊपर है, आपकी नजर आपके ऊपर है, पूरे मार्केट की नजर आपके ऊपर है, लेकिन ये कुछ ही मौका होता है कि सबकी नजर आपके ऊपर रहती है। जैसे ही ये साल चला जाएगा, चुनावी वर्ष है, बहुत अच्छी बात है कि वैकेंसीज इतनी सारी हैं। अगर सही तरीके की गाइडेंस रही तो हम लोग अच्छा खासा एग्जाम क्रॉस कर जाएंगे। और इस वर्ष के बाद जैसे ही थोड़ी सी वैकेंसीज स्लो होती हैं, उसके बाद हमें लगता है कि यार अगर काश मैं ये कर देता तो पता नहीं क्या क्या कर लेता। अगर मैं ठीक ठाक से एग्जाम दे देता तो मेरा स्टेशन मास्टर हो जाता, मेरा टीटी की पोस्ट हो जाती, या कोई भी पोस्ट हो जाती। हमें लगता कि शायद दौसा स्टेशन पर अगर कोई अगले साल अगर आपकी ही एज में कोई स्टेशन मास्टर बैठा होगा तो आप ये तो मानेंगे कि इसकी जगह मैं होता, अगर मैं ठीक ठाक जगह पे मेहनत कर रहा होता तो
किस्मत होती है कि आने वाली अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने है आप उसको पहचाने। पहचान बहुत कम लोगों को होती है, क्योंकि शुरुआत में दिखाई किसी को नहीं देता है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद सबको दिखाई देता है। हम लोग सभी के सभी चाहते हैं कि रिजल्ट हमारा शुद्ध रहे, बहुत अच्छा रहे, लेकिन उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, जलना पड़ता है। दोसा के बच्चों में मैंने जहां तक देखा है, क्योंकि दीनदयाल मेरे पास दिल्ली में आया था आज से लगभग 3.5 साल पहले, और इसने मुझे बोला था कि सर मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूं, और जो मैंने इसको समझाया, मुझे लगता है आज इसको देख के कि इसने मेरी हर बात को पूरा किया है, और हर बात को पूरा किया है तो इसने खुद के लिए भी उस बात को पूरा किया है। कि मैंने इसको समझा था कि सबसे पहले खुद तैयारी करो, और जब तक अच्छाई, जब तैयारी के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब है कि अच्छाई हमारे से निकल नहीं रही है। हम लोग अगर ये सोचेंगे कि ये अच्छी शिक्षा मेरे तक ही रहे तो ये आपका रिजल्ट आपके तक ही रह जाएगा, दुनिया तक नहीं जाएगा, और दुनिया तक रिजल्ट नहीं आया तो लिस्ट में नाम नहीं आएगा। आप जब आपको लगे कि आप ठीक ठाक स्टैंडर्ड पे तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि बच्चों का भला करें, क्या पता किसकी दुआएं किस समय काम आ जाए। और इन्होंने खुद के जैसी तैयारी करने के लिए दोसा शहर में हम लोगों से सहयोग मांगा। देहरादून क्लासेस की पूरी टीम ने एक बड़ी मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। कमल सर है, दीनदयाल सर हैं, और उसके बाद खूब सारे स्टूडेंट यहाँ पे सुबह से शाम के बैचेज में आ भी रहे होंगे। आप में से भी बच्चे बैठे होंगे, और जो बच्चे बैठे होंगे उनको पता भी होगा कि हम लोग कितनी मेहनत उनके साथ कर रहे हैं। हम हमेशा क्लास में एक ही बात मैं बोलता हूँ कि मेहनत इतनी शिद्दत से करिए कि दूसरे वाला जो आपसे हारे ना उसको भी लगे कि नहीं इसका ही सिलेक्शन होना था, मैं हकदार नहीं था उस जगह का। ये सच बात है। अगर आपके प्रतिद्वंदी ही आपको ये कहने लग जाए कि सिलेक्शन इसी का होना चाहिए था तो मतलब आप सही रास्ते पर हैं। विद्यार्थी जीवन के अंदर समय का उपयोग ही सबसे बड़ी ताकत है। इस वक्त हम लोग बहुत सारे जगह पे ऐसा रहते हैं कि मुझे 8 घंटे सोना है, 4 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे मुझे गर्मी लगती है विश्राम करना है। इसी संदर्भ में मुझे एक और बात याद आ गई, और जो ये मैंने बोला कि एक तो ये ओलंपिक वाली बात, और अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं समय के सदुपयोग की, बड़ा ध्यान से सुनना बात को। हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, एक आपका नाम आप लोगों ने बहुत प्रचलित नाम सुना होगा, मार्क जुकरबर्ग का। हो सकता है जिन बच्चों ने नहीं भी सुना हो, वो संस्थापक है उस चीज के जिसके ऊपर हम लोग आज के दिन 4 से 5 घंटा लगा देते हैं। यहाँ से बहुत कुछ सीख लेके जानिए, 2 कहानियां और फिर मैं सीधा सीधा पॉइंटों पे आऊंगा। आप गौर करके सुनिएगा बात को। वो बड़ी ही साधारण विचारों वाले व्यक्ति हैं, बड़ी उच्च प्रतिभा उनके अंदर है। एक बार किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप इतना पैसा कमाते हैं, आप इतना पैसा कमाते हैं कि किसी देश की जीडीपी को भी खरीद सकते हैं, और आप उसी टी शर्ट में रहते हैं, उसी पहनावे में रहते हैं। ये पहनावा आप चाहे तो पता नहीं क्या क्या खरीद के पहन सकते हैं। ये उसी ने बोला था, उसी के इंटरव्यू की लाइन मुझे उस दिन से याद है, मैंने आपके साथ जो शेयर की है। उसने बोला कि मनुष्य जीवन पता नहीं कितने वर्षों के बाद मिलता है। अगर मैं हर रोज के 15 मिनट इस चीज में सेट करूंगा कि मुझे ये शर्ट पहननी है, मेरे बाल इधर होने चाहिए कि इधर होने चाहिए, मुझे तेल ये लगाना है कि वो लगाना है, मैं क्रीम कौन सी लगाऊं, मैं साबुन कौन सा यूज करूं, और उसके बाद अगर मैं लाइफ के गिनूंगा ना 15-15 मिनट पूरे साल के, तो पूरे 2 साल निकल जाएंगे। और मैं अगर अच्छे वाले 2 साल मैं अपने लिए भी लोग मेरा नाम याद रखेंगे। अगर मैं मेहनत कर लूंगा, एक मुकाम पर पहुंच जाऊंगा, तो शायद वो 15-15 मिनट मेरी जो बचत हुई है ना, वो मेरे लिए काम आ जाएगा, मेरे परिवार के काम आ जाएगा, मेरे समाज के काम आ जाएगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे दोसा से बिलोंग करते हो, खूब बच्चे बाहर से अलग अलग गांवों से आके यहाँ पे रह के अपना तैयारी करते हैं। ये देखिएगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सबसे पहली बात है कि आपका परिवार सबसे पहले सुदृढ़ बनेगा।
और गांव के 50 बच्चों के आप ड्रीम एम हो जाएंगे कि मुझे भी इसके जैसा ही बनना है। ये बीए में बसों में लटक के